नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस में। और आज इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा बेसिक के बारे में बात करेंगे। सिर्फ स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से, मानचित्र के माध्यम से। तो देखते हैं सबसे पहले ये मानचित्र आपके सामने बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के बारे में। देखो, ये राज्यों को मैंने नोट किया है और देश भी लगा है। पाकिस्तान लगा हुआ है हमारे देश से, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान लगा हुआ है कश्मीर से, उसके अलावा नेपाल लगा हुआ है हमारे देश से, ऊपर से चाइना लगा हुआ है, चीन की सीमा स्पर्श करती है भारत के राज्यों को। ये एक भूटान हमारे देश से स्पर्श करता है। और यहाँ अगर बात करें इस तरीके से बना दें तो इधर बांग्लादेश भी हमारे भारत के राज्यों से लगा हुआ है। तो बेसिक आपको आज बात करते हैं राज्यों के बारे में, सिर्फ समुद्री सीमाओं के बारे में। तो देखें, सबसे पहले भारत के अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं। तो ये भारत के अंतिम बिंदु है, मैंने अभी लिख रखे हैं आपके सामने। तो भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा कॉल भारत का। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, अंतिम पूर्वी बिंदु की बात करें तो केव्यूसा है, सबसे अंतिम पूर्वी बिंदु है। और ये कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यह बिंदु स्थित है, केव्यूसा। भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह है दक्षिणी अंतिम बिंदु है, आप इसे याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी अंतिम बिंदु बताइए, तो आप बताएंगे गौर माता है। और कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भारत के चारों अंतिम बिंदु हैं, आप इन्हें नोट करेंगे, एग्जामों में हमेशा पूछे जाते रहें। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में केव्यूसा है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार के भी सिर्फ निकोबार द्वीप समूह में है, क्योंकि अंडमान और निकोबार दो द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, निकोबार द्वीप समूह में। और इधर गौरमाता गुजरात में और जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत का पश्चिमी हिस्सा किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान से। इधर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हुए? 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1 आप देख लीजिए ऊपर से, पाकिस्तान से सबसे ऊपर कश्मीर लगा हुआ है, तो कश्मीर सीमा बनाता है, तो आप लिख लेंगे शॉर्ट में जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे राज्य की बात करेंगे, पाकिस्तान से पंजाब लगा हुआ है, यहाँ पंजाब सीमा बनाता है पाकिस्तान से, तो पंजाब सीमा बनाता है। वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, वो पंजाब में ही है, जो वाघा बॉर्डर की परेड होती है पंजाब के अंदर, अमृतसर में। पाकिस्तान से तीसरा सबसे बड़ा जो राज्य हमारा क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान भारत का। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाता है तीसरे स्थान पर। चौथा राज्य राजस्थान के बाद बात करते हैं गुजरात का। तो गुजरात भी इधर पाकिस्तान से, यहाँ ये पाकिस्तान हमारे गुजरात से भी सीमा स्पर्श करता है। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी हो गया हमारा। और बात करते हैं, एक पॉइंट और जहाँ से आता है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है? तो सिर्फ एक राज्य है भारत का जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो अफगानिस्तान से सीमा स्पर्श करता है। और पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले 4 भारत के स्टेट हैं या राज्य हैं। अगला देखेंगे, चीन के बारे में बात करते हैं। चीन से सीमा बनाने वाले कौन कौन से ऐसे राष्ट्र, कौन कौन से राज्य हैं हमारे? तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य। बेसिक चीज़ है, ये पेपरों में परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चीन से सीमा बनाने वाले राज्य आप देख लीजिए। चीन ये पूरा हिस्सा आप समझ लीजिए, ये चाइना है पूरा हिस्सा, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक पूरा चीन का हिस्सा लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। एक कश्मीर हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और एक हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्य चीन से सीमा बनाते हैं। तो देखिए लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जम्मू कश्मीर चीन से लगा हुआ है,
नंबर 1। दूसरे स्थान पर कश्मीर के बाद आप नीचे आ जाइए, हिमाचल प्रदेश चाइना से सीमा बनाता है। तीसरे स्थान पे आ जाएंगे आप उत्तराखंड, यू के शॉर्ट में लिख दिया मैंने, उत्तराखंड चीन से सीमा स्पर्श करता है। उत्तराखंड के अलावा आ जाएंगे छोटा सा है सिक्किम, सिक्किम भी चीन से सीमा बनाता है। आपने कई बार देखा होगा नाथुला या नाकुला दर्रे को लेकर के न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, विवाद बना हुआ है। तो चौथे स्थान पे आप ले लीजिए सिक्किम को, सिक्किम भी चीन से सीमा बनाता है। और पांचवा जो अंतिम राज्य हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सीमा बनाता है। तो इन सभी राज्यों को आप बारी बारी से नोट करेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेपाल की। ये नेपाल है, नेपाल लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, मैं आपको बता देता हूँ, इधर बिहार से लगा हुआ है, इधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, इधर सिक्किम से लगा हुआ है। तो जो नेपाल है वो हमारे 4-5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। लेकिन महत्वपूर्ण आपका पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान हो गया। इन पॉइंटों को, प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, आगे आप देखेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा या वीडियो को रिपीट करके आप पॉज करके देखेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जाती है। सबसे पहले शुरू होती है मिजोरम से, तो मिजोरम से निकलती हुई त्रिपुरा, और त्रिपुरा से बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश चूंकि दूसरा देश है तो पढ़ना नहीं है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए एमपी में प्रवेश करती है। ये बीच वाला जो हिस्सा है वो एमपी का। सबसे लंबाई जो तय करती है कर्क रेखा वो मध्य प्रदेश में तय करती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। मध्य प्रदेश के बाद छोटा सा हिस्सा राजस्थान और उसके बाद गुजरात में निकलती है कर्क रेखा। तो आप गिनेंगे तो मिजोरम 1, 2 और इधर से 3, 4, 5, 6, 7 और एक राजस्थान 8 भारत के राज्यों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। आप इसे देख लेंगे। कर्क रेखा जो जाती है, मैं पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के निकलती है, जो आपके सामने मैंने बताना। एक मिजोरम से, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद बीच में बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़, उसके बाद सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दक्षिणी जिला एक बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा से हल्का सा स्पर्श करते हुए गुजरात में प्रवेश गुजरात में प्रवेश करती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। अब बात करते हैं भारत के समुद्री राज्यों की। देखिए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, तो भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे, याद करेंगे। 9 राज्य यदि आप चाहो तो देख भी सकते हो। गुजरात है, इधर अगर बात करें तो कौन सा समुद्र है, इधर है सर अरब सागर, अरब सागर है भारत के पश्चिमी हिस्से में। तो इधर वाले सभी राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं। तो देखिए एक गुजरात लगा हुआ है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है दूसरा राज्य, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका है और 5वां केरल है। ये 5 राज्य अरब सागर से सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु है, 6वां आंध्र प्रदेश है, 7वां उड़ीसा है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं या समुद्र से सीमा बनाते हैं दोनों तरफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ। अगला पॉइंट देखेंगे इधर, इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट कीजिएगा। मानचित्र आपके सामने है, उससे देख करके कौन कौन से देश कौन से राज्यों से लगे हैं। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जो भारत के समुद्री राज्य हैं उनकी लंबाई कितने किलोमीटर में है, जो मैंने 9 राज्य आपको बताए हैं। तो देखें ये प्रश्न आप याद रखिएगा, 6100 किलोमीटर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो समुद्री राज्यों की है। इसी में एक दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा प्रश्न, भारत में कुल समुद्री तटीय सीमा की लंबाई, कुल समुद्र या समुद्री तटीय
सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। इसका जो उत्तर है आपका वो 7500 लगभग 15 किलोमीटर में है। कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है और ये है 6100। इसमें कुल नहीं आएगा। कुल का मतलब है कुछ केंद्र शासित राज्यों को ऐड करके यहाँ पढ़ा जाता है। जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो वो यहाँ ऐड हो जाते हैं, तब 7515 किलोमीटर बैठती है जी। नहीं, इनको बिना 6100 किलोमीटर है। अगला बात करते हैं सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कौन से राज्य की है? तो आप याद रखेंगे सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई भारत में गुजरात की है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास किलोमीटर की लेंथ है गुजरात में। अगला पॉइंट बात करेंगे, भारत में प्रमुख 2 द्वीप समूह हैं। भारत में प्रमुख 2 द्वीप समूह हैं। आप इसे याद रखेंगे। जो भारत में द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 2। एक है लक्षद्वीप, ये बेसिक टॉपिक है आज का, तो आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर डिटेल में एक एक टॉपिक की बात करेंगे। और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये भारत के प्रमुख 2 द्वीप हैं। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। और अंडमान निकोबार में बात करेंगे तो द्वीपों की संख्या है 222। आप इन्हें नोट कर लेंगे। देखिए आगे बात करते हैं, आप इन्हें नोट करते चलेंगे साथ साथ, और बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो बेसिक आपको जानकारी याद हो जाएंगी। आगे देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ लेते हैं एग्जाम में से भी। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा का मतलब ये हो गया कि जो राज्य समुद्र से सीमा नहीं बनाते उनका स्थल है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई सभी राज्यों को मिला करके तो भारत में है वो 15,200 किलोमीटर। इस डेटा को आप याद रखेंगे। 15,200 किलोमीटर की कुल लेंथ है भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई। इस बात को आप ही याद रखेंगे। अब इधर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, आप नोट करेंगे बाद में वीडियो को रिपीट करके देख करके। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इसे याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा भारत में जो आयात निर्यात होता है वो कौन से बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से। और मुंबई बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहीं स्थित है। और ये एक सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ बंदरगाह है। आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न और आता है यहाँ से, मुंबई जो बंदरगाह है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह स्थित है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है? कितने राज्यों से होकर जाती है? यह प्रश्न कई बार आता है। मानक समय रेखा उसे कहते हैं जिससे समय का निर्धारण होता है। समय आ रहा है बीच में, समय रेखा बोलते हैं, समय का निर्धारण करने वाली रेखा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होती हुई निकलती है। देखो मानक समय रेखा यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से होती हुई इस तरीके से जाती है मानक समय रेखा। तो आप लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलती है, यूपी के बाद छत्तीसगढ़ से होकर के निकलती है, उड़ीसा से होकर के निकलती है और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर के मानक समय रेखा निकलती है। इन राज्यों को आप याद कर लेंगे, 1, 2, 3 और 1, 4 राज्यों से होकर के मानक समय रेखा जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का मानक समय
भारत का मानक समय 82.1.2 पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक समय है वो कितना है? 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। या इसे एग्जामिनर आपको ऐसे भी लिखता है, 1/2 का मतलब 30 लिख देता है और पीछे पूर्वी देशांतर। चूँकि भारत जो स्थित है वो पूर्वी दिशा में स्थित है, इस वजह से देशांतर पूर्वी देशांतर समय लिखा मिलेगा आपको। अगले पॉइंट की बात करते हैं, आप इन्हें नोट करते चलेंगे साथ साथ, और मानचित्र आपके सामने, आप राज्यों को सीमा देशों के साथ जोड़ते चलेंगे। देखें आप भारत के बारे में। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ये पूछा जाता है भारत किस तरीके का देश है विश्व में, तो भारत प्रायद्वीपीय देश है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे आप। प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया जो देश तीनों ओर से सागरों से घिरा हो, या विश्व का कोई भी देश तीनों ओर से सागरों से समुद्रों से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो भारत भी तीन ओर से सागरों से घिरा है। तीन ओर कौन से? देखिए, इसे मैं हटा देता हूँ, आपने नोट किया होगा या वीडियो को रिपीट करके आप नोट करेंगे। इस तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे है आपका ये बना हुआ है श्रीलंका है, और भारत के दक्षिण वाले जो हिस्सा है यहाँ है हिंद महासागर। दक्षिण वाले हिस्से में है हिंद महासागर है यहाँ पर। तो दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, और पश्चिम में अगर बात करें तो कौन सा सागर हो गया? अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो तीनों ओर से जो भी देश घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीपीय कंट्री है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे बात करते हैं, देखें आगे, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए इधर कहीं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो देश है इसके नीचे है म्यांमार। हमारे मिजोरम और ये देश है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इनके नीचे म्यांमार है। तो प्रश्न आता है कई बार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है भैया? पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोनों देशों के बीच में स्थित है। काफ़ी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पर्वत है जिसका नाम है अराकन योमा पर्वत। अराकन योमा पर्वत है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। भारत और म्यांमार को अलग करने वाला एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला, जो भारत को, ये भारत का हिस्सा है यहाँ तक, और इसके नीचे है यहाँ म्यांमार है मान लीजिए यहाँ पे, और ये भारत है। तो इसके बीच में जो श्रृंखला है, जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। ये दोनों को अलग करता है। और इधर नीचे है बंगाल की खाड़ी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो आपने देखा भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए पॉइंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। आपने पढ़ रखा होगा, K2 है। K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप इस बात को याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के कौन से हिस्से में? POK वाले में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। आप इस बात को, पॉइंट को याद रखेंगे। तो ये आपने देखा भारत के बारे में, बेसिक चीज़ों को बताया मैंने। और देखिए, और मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मानचित्र में, लेकिन बेसिक मैं आपको बस क्लास दे रहा हूँ आज। भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। आप देखेंगे इधर ये मानचित्र हमने बनाया हुआ है और सारे राज्यों को लगभग दिखाया है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तर नोट करेंगे आप, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर।
अगले की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट आ जाएगा, भारत में सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन से राज्य की ऐसी है जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वर्तमान हालातों में? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है इंडिया में, सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य, ये कॉमन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का? केरल है प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया क्षेत्रफल में, जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वो केरल हो गया। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये थी बच्चों आज बेसिक क्लास, थोड़ा सा मानचित्र बना करके मैंने इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने की कोशिश की है आपके सामने, और आगे वीडियोस आपको इसी टॉपिक से संबंधित अलग अलग टॉपिकों के बारे में, अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन ज्योग्राफी के, वो मिलती रहेंगी। ज़्यादा यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप आगरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के लिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।